अब दूसरे जो समन में रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए हैं और उनकी ओर से जांच पर समर्थन किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो क्योंकि गुरुग्राम से जुड़ा हुआ ये मामला है और अब जब आज दूसरे समन में पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए, पूरी तरह से उनकी ओर से कहा गया है कि जो भी पूछताछ होगी उसमें उनका कोऑपरेशन रहेगा। पूरे मामले को लेकर क्या ज्यादा अपडेट? 2004 से 2014 तक उसी दौरान ये लैंड डील हुआ था और जिसको लेकर कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा घेरे में। और ये खाली हरियाणा नहीं, राजस्थान का भी मामला है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा फंसे हुए हैं। तो कई सारे मसले रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चल रहे हैं और जब इस तरह की कार्रवाई ईडी करती है तब तो वो आरोप लगाते हैं। हालांकि देखिए, नेता हैं और वो भी राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, उनको राजनीति करने का शौक भी है, कई बार वो बयान भी देते हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक उनको एंटरटेन नहीं किया है एज ए लीडर और एज ए कैंडिडेट कहीं चुनाव लड़ाने के लिए, चाहे कोई पार्टी में पोजीशन मिला है, लेकिन वो अपनी इच्छा जरूर जताते रहते हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं और इसी बहाने कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार है तो उस पर निशाना होगा। एक डेवलपमेंट बताना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव, देखिए रॉबर्ट, अभी एक मीटिंग है यहाँ पे, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर मैं खड़ा हूँ। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और अभी ये देखिए तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं गाड़ी से। तेजस्वी यादव और कहीं ना खड़गे की मुलाकात होनी है और बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी मीटिंग है। तो कहीं ना कहीं इस बिहार चुनाव के इस संदर्भ के पहले लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो ईडी का समन शुरू हो रहा है। आप जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा बड़ा नाम है, जब भी प्रियंका गांधी के राजनीति में एक्टिव होने की बात होती है तब भी उनके खिलाफ एक्शन होता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो तमाम तरह के आरोप लगेंगे और रॉबर्ट वाड्रा खुल के बोल रहे हैं, खुद पैदल चल के आए हैं, देखिए अपने सपोर्टरों के साथ। इसके पहले भी आए थे तो उस पर प्रियंका गांधी लेकर आई थी, बड़े सख्ते में थे, लेकिन इस बार तो अपने सपोर्टरों के साथ आए। इसका मतलब राजनीति का मन उन्होंने बनाया हुआ और वो ये दाव खेलेंगे कि उनको दबाया जा रहा है, उनको राजनीति में आने नहीं दिया जाना चाह रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा, जो कि राजनीति में आने के लिए उनकी लगातार चर्चा चलती हैं, लेकिन जब जब वो आने का राजनीति में प्रयास करते हैं या चर्चाएं होती हैं तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से विवादों के घेरे में वो आ जाते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की, जो कि आज ईडी के समन में पेश होने के लिए गए हैं। ईडी की ओर से दूसरा सम्मन दिया गया है। ये पूछताछ के लिए आज रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं। घंटों पूछताछ हुई, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, दूसरे मसले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड के केस में पूछताछ हुई है। कोर्ट तक भी ये लोग मार्च करके गए थे। याद कीजिए कि पटियाला हाउस कोर्ट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी टीम जो कांग्रेस की पार्टी मार्च करके गई जब पहली बार उनको समन किया था और कोर्ट ने बुलाया था। तो एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है। उनके खिलाफ कोई मुकदमा है नहीं, लेकिन जबकि उनके खिलाफ आरोप लगता रहा, जो आपने कहा कि कौड़ियों के दाम भाव जमीन खरीदते थे और बेचते थे करोड़ों के भाव, और ये आरोप इसलिए लगता था कि सरकार उनकी थी, चाहे राजस्थान का मसला हो, चाहे हरियाणा का मसला हो, चाहे कहीं और का मसला हो, क्योंकि उस समय यूपीए की सरकार, यूपीए केंद्र में भी थी, यूपीए हरियाणा में भी थी, यूपीए कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी थी। तो इस तरह की चीजें हुई और रॉबर्ट वाड्रा से ही जुड़ती थी और इस वजह से कि कहीं ना कहीं सरकार, गांधी परिवार के दामाद होने के नाते उन्होंने खूब फायदा उठाया सरकार में रहने का, खूब पैसे कमाए, तमाम तरह के आरोप उन पर लगते रहे। अब आरोपों पर वो अपनी सफाई देते रहे, लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई करता है और ईडी, हो सकता है कि ईडी पर भी आरोप लगता है। देखिए पूरा विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के एक सेल की तरह काम करता है और बीजेपी अपने हिसाब से ईडी का इस्तेमाल करती है जब उनको पॉलिटिकली लगता है कि गांधी परिवार को और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेताओं को फंसाना है, चाहे उनको रोकना है चुनावी राजनीति से, तो वैसी स्थिति में उसका इस्तेमाल किया है। तो दोनों बातें हैं, आरोप ईडी पर लगता है, ईडी अपना काम करेगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ईडी चाहे तो किसी को भी इस तरह की चीजें उन पर आरोप लगता है तो उनको पूछताछ के लिए बुला सकता है। तो आज इस मामले में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है। दरअसल ये 2008 से जुड़ा हुआ मामला है। साल 2008 का जब डीएलएफ लैंड डील हुई थी, इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ के बीच में ये डील हुई थी और अब ये जो डील थी वो विवादों के घेरे में आई थी। आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने श्रीकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी और लैंड यूज एक्सचेंज कराकर इसकी जो वैल्यू थी उसे कम किया गया था।
और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ डेवलपमेंट है, क्योंकि आज गुरुग्राम से जुड़ा हुआ ये मामला है जो अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि रॉबर्ट वाड्रा आज पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा, और निश्चित तौर पर गुरुग्राम के सुखोपुर में जो 3.5 एकड़ जमीन 2008 में खरीदी गई थी, और यूं कहें कि ये बहुत ही सस्ते दामों में जमीन खरीदी गई थी। उसके बाद इसका सीएलयू करा के डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में ये बेच दी गई थी, और इसमें कई अनियमितताएं बरती गई थी। और यही कारण था कि उस वक्त तत्कालीन आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था कि किस तरह की अनियमितताएं इस पूरे मामले में बरती गई हैं। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने 2014 में खूब इस मामले को भुनाने की कोशिश की थी, और निश्चित तौर पर एक बड़े भ्रष्टाचार के तौर पर इस पूरे मुद्दे को उठाया गया था। और अब कहें कि ईडी ने जब इस पूरे मामले की बागडोर अपने हाथ ली, उसके बाद से लगातार जांच जारी है, और अब रॉबर्ट वाड्रा की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से आज सम्मान देकर उन्हें दफ्तर बुलाया गया, और कहीं ना कहीं यूं कहें कि एक राजनेता के तौर पर जिस तरह से कोई भी राजनेता हो, इस तरह की आती है तो उसे बुलाने की कोशिश की जाती है। और बाकायदा इस पर रॉबर्ट वाड्रा नजर भी आए कि पैदल अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दफ्तर तक पहुंचे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि इतना वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी तरह का नतीजा नहीं निकल पाया है। तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सुखोपुर में जो जमीन घोटाला मामला था, इस पूरे मामले में जब ईडी ने अब एक बार फिर फाइल खोली है, तो निश्चित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए जिस तरह से अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो तस्वीर भी हमने देखी है और दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा आज जब ईडी के सामने पूछताछ के लिए जा रहे हैं तो किस तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, समर्थकों के साथ पैदल चल कर गए हैं, और वो बयान की जो पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा उनके अंदर इस पूछताछ में पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर आए हैं और ईडी के सामने अपना पक्ष रखने वाले। देखिए, बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा बाकायदा इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से वो ईडी के पास पहुंचे हैं, और उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाएगी, और बीजेपी पर आरोप लगाए जाएंगे कि राजनीतिक तौर पर फंसाने का कोशिश की जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए, क्योंकि उस वक्त जब ये 2008 में जमीन खरीदी गई थी, उस वक्त बहुत ही महंगे दामों में जमीन के रेट थे, वहां उस वक्त रेट ज्यादा थे, लेकिन कम दामों में इसको खरीदा गया, और उसके बाद 2008 के अंदर ही स्काईलाइट्स कंपनी ने इसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। तो निश्चित जिसका जवाब ईडी जो है रॉबर्ट वाड्रा से चाहती है, और इसी को लेकर अब दूसरा जब समन जारी किया है तो रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, और वहां पर उनसे अब से थोड़ी ही देर में जो पूछताछ है दरअसल वो शुरू हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि एक पूरी डिटेल में कुछ सवाल है ईडी के पास जिनका जवाब ईडी चाहती है, और इसी को लेकर जो है पूरी पूछताछ अब थोड़ी ही देर में जो है शुरू होने वाली है। ईडी दफ्तर पर ही इस वक्त हम मौजूद हैं, और पूरा आपको नज़ारा भी दिखा देते हैं। पूरा गहमा गहमी सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त जो है वो किए हुए हैं। थोड़ी ही देर पहले जो रॉबर्ट वाड्रा है वो यहाँ पहुंचे, क्योंकि मामले में पहले भी कई बार जो है पूछताछ हो चुकी है। देखिए देवेश, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, और किस तरह से इस वक्त वहां पर सुरक्षा का घेरा किया गया है, क्योंकि ईडी दफ्तर में ही आज पूछताछ के लिए में शामिल होने के लिए रॉबर्ट वाड्रा और ईडी दफ्तर जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा किस तरह से पैदल अपने समर्थकों के साथ, पहले हमने वो तस्वीर भी दिखाई, और अब पैदल ही वो ईडी दफ्तर जा रहे हैं पूछताछ में शामिल होने के लिए। कुछ जो तमाम बिंदु हैं उन्हें तैयार किया गया है। ईडी जिन मुद्दों पर सवाल करने वाली है वो भी पूरी तरह से तैयारी की गई है, और आज एक रॉबर्ट वाड्रा भी अलग आत्मविश्वास के साथ भरे हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो पूछा जाएगा सब बताएंगे। पैदल समर्थकों के साथ आना एक बड़ा संदेश देना कि आप जिस भी तरह से पूछताछ में शामिल करने के लिए कहेंगे, जो पूछा जाएगा वो हम बताने के लिए तैयार हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कहा गया है। गुरुग्राम के शिकोपुर जमीन की डील का ये मामला है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पूछा जाएगा
वो बताया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें हम आपको ईडी दफ्तर के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां ईडी के समन पर पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा अब ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। प्रक्रिया का पालन करते हुए अब उनकी एंट्री होगी और इसके बाद फिर ईडी ने जो अपने सवाल तैयार किए हैं उन सवालों के जवाब ईडी को देने होंगे रॉबर्ट वाड्रा को। इसके साथ ही आपको बता दें कि वाड्रा के खिलाफ जमीन घोटाले के केस दर्ज हैं। इन्हीं में से एक केस जो हमने आपको बताया एक शिकोहपुर का केस है। इस पूरे मामले में अब ईडी जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले एक समन दिया गया था रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन उस समन में शामिल नहीं हुए थे उस कार्रवाई के दौरान, और अब इस कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें दूसरा समन दिया गया था और हरियाणा के शिकोहपुर में विवादास्पद जमीन सौदे से जुड़ा हुआ ये मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। ईडी ने आज तलब किया, मंगलवार को तलब किया और आज पेश होने के लिए, यानी कि आज पेश होने की तारीख दी गई थी। इससे पहले आपको बता दें कि वाड्रा को 8 अप्रैल के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उस दिन रॉबर्ट वाड्रा पेश नहीं हुए थे। अब दोबारा समन जारी किया गया है और उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद अब रॉबर्ट वाड्रा जो कि ईडी के समन पर आज पेश होने के लिए पहुंचे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चलकर ही रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस तक जाते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। ये लाइव तस्वीरें हैं ईडी ऑफिस के बाहर की, ईडी दफ्तर के बाहर की, और प्रतिक्रिया भी सामने आई थी रॉबर्ट वाड्रा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। तो ये हरियाणा के शिकोहपुर गांव में हुई एक ज़मीन की खरीद से जुड़ा हुआ मामला है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम प्रताप सिंह ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या चहलकदमी इस वक्त देख पा रहे हैं आप ईडी दफ्तर के? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस में चले गए। आप बाहर देखें तो सिक्योरिटी के हैवी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉयड किया गया है। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप आगे आकर ईडी ऑफिस के विजुअल दिखाएं किस तरीके से 2 लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है। किसी की भी एंट्री अगर आप देखें तो इस बैरियर के आगे नहीं होगी, आगे की साइड से, वहाँ से सामने से ईडी ऑफिस में आमतौर पर एंट्री होती है। लॉयर्स जो हैं वाड्रा के, वो उनके साथ आए थे, वो बाहर खड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान डिप्लॉयड किए गए हैं। आप देखें तो ये जो लेयर बनाई गई सिक्योरिटी, इसके आगे किसी की भी एंट्री फिलहाल नहीं होगी। मेरे लेफ्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो ईडी ऑफिस आने के दोनों रास्ते हैं उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा लगभग 15 से 20 मिनट पहले ईडी ऑफिस पहुंच गए थे, जहां पर उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। फिलहाल ईडी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी के बड़े अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि लोग या फिर जो समर्थक हैं वो वहाँ पर हुड़दंग ना मचाए। आपको याद होगा जब राहुल गांधी आए थे तो उस वक्त बड़ा जनसमूह ईडी ऑफिस के बाहर आ गया था, उसको तत्काल तब सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करने पड़े थे। उन्हीं से सबक लेते हुए इस बार पुलिस ने यहाँ सुरक्षा के महत्वपूर्ण इंतजाम किए हैं। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस के अंदर हैं, उनके लॉयर्स बाहर खड़े हुए हैं और पूछताछ लगभग शुरू हो गई है। बिल्कुल शिवम, और हमारे साथ देवेश भी जुड़ चुके हैं ईडी दफ्तर के बाहर, वो भी मौजूद हैं। देवेश, आज जिस तरह से पूछताछ में शामिल होने के लिए रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं, जो प्रतिक्रिया उनके सामने आई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पूछा जाएगा वो बताएंगे। एक आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने जो सवाल तैयार किए हैं वो भी बहुत दावपेच भरे कुछ सवाल, जिस तरह से जानकारी मिल पा रही थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो पूछताछ है, दरअसल इससे पहले भी कई बार रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले को लेकर पूछताछ हो चुकी है। अब ऐसे में बताया ये जा रहा है, जो खबर है कि एक पूरी लिस्ट है ईडी के पास जिससे सवाल हैं, वो पूरे सवाल उनसे पूछना चाहती है रॉबर्ट वाड्रा से, क्योंकि इस मामले में पहले भी कई बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कुछ नए जो इनपुट है हो सकता है ईडी को मिले और इस मामले में वो अब और तफ्तीश से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करना
करना चाहती है और इसी के लिए क्योंकि 8 अप्रैल को नोटिस जारी किया था, जो समन दिया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा नहीं पहुंचे थे। अब ऐसे में दूसरा समन जारी किया था जो कि 15 अप्रैल के लिए था। 15 अप्रैल को उनको बुलाया गया था। वो अब से थोड़ी ही देर पहले जो ईडी दफ्तर है दरअसल यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले क्योंकि पहुंचे उनसे पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है और एक बताया ये भी जा रहा है कि लंबी डिटेल में पूछताछ होगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है आज हो सकता है कि एक लंबी पूछताछ हो और तमाम जो सवाल हैं ईडी के उनका जवाब जो है रॉबर्ट वाड्रा दें। तो पूरी तफ्तीश से ईडी पूछताछ करना चाहती है, कुछ सवाल हैं उनके फिर से इस मामले में पूछताछ करना चाहती है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर दरअसल पिछले दिनों भी पूरी सियासत देखने को मिली और लगातार इस मुद्दे को लेकर जब भी उठाया जाता है तो कांग्रेस सीधे सीधे कई हमले करती है विपक्ष पर, जो कि बीजेपी है मौजूदा सत्ता में है सरकार, उस पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता है और बार बार ये जिक्र किया जाता है कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो इस तरह के जो समन है या नोटिस हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेज दिए जाते हैं। एक डराने की कोशिश होती है विपक्षी पार्टियों को। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस यही जिक्र करेगी हमेशा की तरह, लेकिन ईडी दरअसल अपना काम कर रही है, पूछताछ कर रही है और कुछ जवाब उस पूरे मामले को लेकर चाहती है और उसी को लेकर अब पूछताछ जो है रॉबर्ट वाड्रा से शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले ही ईडी के जो दफ्तर हैं वहां पर रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे थे। बिल्कुल शिवम, अगर इस पूरे मामले पर नज़र डाली जाए, चूँकि एक लंबा दौर हो चुका है, 2008 में इस मामले की शुरुआत होती है और अब इस पूरे मामले में पूछताछ और समन भेजा जा रहा है। किस तरह से इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट होती गई हैं और किस आधार पर अब पूछताछ हो रही है? देखिए, मामला 2008 का है और जिस तरीके से वाड्रा ने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसके बाद उसको आवासीय परियोजना का महज 1 महीने में लाइसेंस दे दिया गया, जिसके बाद जमीन के दाम लगभग 10 गुना बढ़ गए। आप सोचिए 7.5 करोड़ में वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उसने ये 3.5 एकड़ सिकोपुर में खरीदी थी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार ने वहाँ पर आवासीय परियोजना की स्वीकृति दे दी, जिसके बाद डीएलएफ को रॉबर्ट वाड्रा ने ये जमीन 2 महीने में बेच दी 7.5 करोड़ से सीधा 58 से 60 करोड़ के बीच में। तो इसको लेकर ईडी जांच कर रही है लंबे समय से। पहले भी समन भेजा गया था और अब एक बार फिर समन भेजा गया है। पूछताछ का सिलसिला चल रहा है कि आखिर कैसे इतनी जल्दी आवासीय परियोजना की स्वीकृति मिल गई। अगर आवासीय परियोजना की स्वीकृति ली गई थी तो वहां पर आवासीय परियोजना आपने क्यों नहीं बनाई, उसको डीएलएफ को क्यों बेच दिया। इससे जुड़ी तमाम जो पेचीदगियां हैं, इससे पहले भी ईडी पूछताछ करती रही है। जो तमाम एविडेंसेस होते हैं, तमाम जो लोग इससे जुड़े होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। फिर जो जानकारी निकल कर आती है उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि रॉबर्ट वाड्रा के बयानों को जो इस मामले के अन्य आरोपी हैं उनसे मिलाया जाता है। जब उनसे कोई नई जानकारी निकलती है तो फिर ईडी एक बार फिर समन करके जो आरोपी है उसको बुलाती है। रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है और उनसे ये पूछताछ की जा रही होगी कि इस तरीके से इस मामले में इस व्यक्ति ने ऐसा बताया है, आपने ऐसी जानकारी दी थी। कई मरतबा ये भी होता है कि ईडी क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, यानी कि 2 आरोपियों को एक साथ बिठाती है और फिर उस आधार पर उनसे पूछताछ करती है। आप देखिए तो आपको रॉबर्ट वाड्रा की जो लीगल टीम है वो यहाँ पर नजर आएगी। वकीलों की बड़ी फौज लेकर वो आए हुए हैं। 4 से 5 वकील ऑलरेडी ईडी के बाहर वेट कर रहे थे। अब एक और लीगल टीम यहाँ पर पहुंची है। सिक्योरिटी के हैवी अरेंजमेंट्स हैं। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि इस मामले में सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा आरोपी नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम से जुड़े कई लोग हैं जिनसे ईडी समय समय पर पूछताछ करती रही है। जो महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर आती हैं उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए एक बार फिर आरोपियों को बुलाया जाता है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जो तमाम अन्य आरोपियों ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके आधार पर कुछ और सवाल पूछे जाएंगे। अगर बात और आगे बढ़ती है, जानकारियां मिलती हैं, तब फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी दोनों आरोपियों को बिठाकर की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है दिवेश, क्योंकि ईडी दफ्तर में जिस तरह से सुरक्षा इस वक्त बड़ी की गई हो, और अभी कुछ देर पहले शिवम भी इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि जब राहुल गांधी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए तब उनके समर्थक भी आ गए थे। आज चूंकि हमने तस्वीरें देखी हैं कि समर्थकों के साथ हालांकि पैदल रॉबर्ट वाड्रा ज़रूर आए हैं, लेकिन क्या अभी वहाँ पर कुछ इस चीज़ को लेकर सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि कुछ समर्थक या कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं?
देखिए, बिल्कुल जो हमारे सहयोगी है शिवम, उन्होंने सही बताया कि जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो कार्यकर्ता भी दरअसल पहुंच गए थे और उस दौरान स्थिति ऐसी ना बने इस बार तो पहले से ही पुलिस ने इंतजाम किए हुए। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो ईडी दफ्तर के बाहर की है। पूरी सुरक्षा है, बैरिकेटिंग की गई है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है जो दफ्तर के पास है ऑफिस तक। उससे पहले ही चाहे मीडिया कर्मी हो या तमाम लोग हो, उनको रोक लिया गया। पैदल चलकर ही रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पहुंचे थे और हालांकि क्योंकि राहुल गांधी तो बड़े लीडर हैं, रॉबर्ट वाड्रा के साथ इस तरह का कोई वो नहीं था कि वकीलों की टीम जरूर उनके साथ पहुंची थी और ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे बंदोबस्त तमाम ऑफिसर्स हैं दिल्ली पुलिस के, पैरामिलिट्री कोई अव्यवस्था ना फैल सके। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को देखते हुए हमेशा जो सिक्योरिटी है वो तमाम इंतज़ाम रहते हैं, उसी को लिहाज में रखते हुए जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो तमाम सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए कि कोई अव्यवस्था ना हो और वो समय से ईडी दफ्तर पहुंच जाए, क्योंकि पैदल चलकर ही रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से यहाँ पहुंचे थे। तो ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि जो पूछताछ है वो चल रही है। तमाम सवाल हैं जो ईडी के अधिकारी जो है रॉबर्ट वाड्रा से पूछ रहे हैं, क्योंकि एक पुराना मामला है और इसी मामले में कई बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो चुकी है। अब बताया जा रहा है कुछ और ऐसे सवाल है जो कि नियमों का उल्लंघन किया गया, उसको लेकर अभी ईडी जानकारी चाह रही है कि क्या क्या ऐसा हुआ उस दौरान, कोई और भी इस पूरे मामले में शामिल है क्या। तो ऐसे में पूरी जो जांच है, क्योंकि लगातार ईडी इस मामले को लेकर जांच कर रही है, अब ऐसे में आज जो पूछताछ होगी वो भी बताया जा रहा है कि लंबी पूछताछ आज हो सकती है। डिटेल में कुछ सवाल हैं वो उनका जवाब ईडी चाहती है। तो अब से थोड़ी देर पहले रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे थे और उनसे जो पूछताछ है वो चल रही है पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल देवेश, और क्योंकि देखिए सुरक्षा बेहद अहम है और जिस तरह से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं और आप लोगों ने भी जिक्र किया है कि वहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और अब शिवम, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार सवाल की जो लिस्ट तैयार की गई है ईडी की ओर से, कितने दौर की पूछताछ इस मामले में अब तक हो चुकी है और इस पूछताछ में क्या कुछ अहम है? देखिए, अब तक रॉबर्ट वाड्रा को लगभग 4 से 5 बार इस पूरे मामले में पहले भी समन हो चुका है। वो ईडी के ऑफिस आ भी चुके हैं। सवाल जवाब का सिलसिला पहले भी जारी रहा है और कांग्रेस पार्टी और तमाम जो अन्य विपक्षी दल हैं वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं उसके बाद उनके लिए उन्हें फिर एक समन भेजा जाता है। आज भी रॉबर्ट वाड्रा का और कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है, क्योंकि वक्फ बिल से लेकर तमाम ऐसी चीज़ों के लिए रॉबर्ट वाड्रा आवाज़ उठाते रहे। यही एक वजह है कि उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जबकि इस मामले में कुछ नहीं है। विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि मामला 2008 का है, लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं बीजेपी को गवर्नमेंट में आए, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। समन पर समन दिए जाते हैं ताकि एक मेंटल प्रेशर बनाया जाए रॉबर्ट वाड्रा पर। हालांकि ईडी ने केस दर्ज किया था, वो अपनी जांच का सिलसिला आगे चलाती रहती है। ईडी का कोई भी अगर आप केस देखें लंबा समय लगता है, क्योंकि ठीक है शिवम और देवेश, आप दोनों ही नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।